अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो सुबह का मेरी आगाज़ हो गया है। नमाज़ पढ़ने के बाद आम तौर पर मैं सो जाती हूँ और फिर टाइम से उठती हूँ, यानी कि 9-10 बजे के करीब। लेकिन आजकल मौसम जैसे जैसे चेंज हो रहा है, अजीब सी सुस्ती, दिल चाहता है बस सुकून से बैठे रहो, सोए रहो, लेटे रहो। दिल ही नहीं चाहता कुछ भी करने को। लेकिन कहते हैं कि ज़िंदगी तो चलती ही है, ज़िंदगी कभी भी रुकती नहीं है। इसलिए आपको दिल चाह रहा है या फिर आप सुस्त हो रहे हो, आपने उठना तो है ही। तो मुँह हाथ धोने के बाद मैं किचन में आई और मेरी आदत है कि रात को बर्तन मैं धो के रख देती हूँ, सुबह तक ड्राई हो जाते हैं तो फिर उन्हें मैं इस तरह से जो बर्तनों वाली रैक होती है उसमें लगा देती हूँ। तो बर्तन अपनी जगह पर लगाने के बाद आज क्योंकि नाश्ते का कोई इतना ख़ास मूड नहीं था, तो हस्बैंड ने कहा कि मैं सिर्फ़ मिल्क शेक ही लूँगा, तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो मैं एप्पल मिल्क शेक बना देती हूँ। वैसे तो एप्पल मिल्क शेक मैं कभी भी जो है सादा नहीं बनाती, मेरा ये होता है कि साथ में और ज़्यादा न्यूट्रिशन भी जाएँ। तो इसलिए एप्पल के साथ-साथ मैं प्रोटीन पाउडर और घर में जो भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हों, ज़्यादातर आलमंड्स जो हैं हर घर में अवेलेबल होते ही हैं, हम लोग भी आलमंड ज़रूर ला के रखते हैं। तो बस ये 3 चीज़ों को ही इस्तेमाल करते हुए मैं मिल्क शेक अगर बनाना हो तो बना लेती हूँ। चीनी को मैं और तुराब अवॉइड ही करते हैं, अगर बहुत भी मीठे का दिल हो तो खजूर खा लेते हैं या फिर हनी इस्तेमाल कर लिया। तो यहाँ पर मिल्क शेक रेडी हो रहा है और ये भी एक निशानी है सुस्ती की, क्योंकि कोई नाश्ते का इतना मूड नहीं होता। जबकि सर्दियाँ आ चुकी हैं, उसके बावजूद कभी कभार मौसम अजीब सा हो जाता है कि सर्दी भी है और नहीं भी है। तो मिल्क शेक के बाद हम लोग बाहर जाना था, क्योंकि हम लोगों ने, मेरे हस्बैंड का ईएनटी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट थी। तो उसके लिए फिर हम लोगों ने लॉन्ग साइड वाली साइड आना था। तो ये सामने एक मार्केट भी है जो लॉन्ग साइड में लगती है, तो इसलिए फिर मैं भी उनके साथ ही आ गई। और ये बिल्कुल देसी शक्ल वाला क्लिनिक है यहाँ पर। ये यहाँ पर वैसे मार्केट लगती है जब कुछ ज़्यादातर तो कोई त्यौहार होता है तब ना, फेस्टिवल वगैरह, ईद वगैरह। ये वो कहते हैं कि रोज़ लगती है, लेकिन माशाल्लाह से खाली है। रोज नहीं लगती, हफ्ते कोई 3 दिन लगती है हफ्ते में। अच्छा, क्योंकि सुबह का टाइम है 10 बजे का, तो 10 बजे तक तो वैसे चीज़ें खुल जानी चाहिए। तो जिस चीज़ को देखने के लिए मैं आई थी वो तो आज मिला ही नहीं, तो इसलिए फिर रास्ते में ये पार्क था काफ़ी पुरसुकून सा, तो यहाँ से होते हुए हम अनमोल आ गए। क्योंकि मैं थोड़ी सुस्त हो रही थी आज, तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि आओ मैं तुम्हें जो है अनमोल से कुछ खिलाता हूँ। तो इतनी कलरफुल मिठाइयाँ देख के मेरा भी मूड बन गया कि चलो यार कुछ ट्राई कर लेते हैं। वैसे भूख बिल्कुल नहीं है, क्योंकि शेक पिया था अच्छा ख़ासा, उसकी वजह से फीलिंग हो गया था। तो मैंने बस ये समोसा ही लिया है, क्योंकि मेरा, जैसे कि मैंने बताया, बिल्कुल भी दिल नहीं था। एनीवेज़ ये काफ़ी फ़्रेश और मज़े का था, इसलिए मज़ा आया। तो वापसी पे बस हम लोग थोड़ी सी वॉक ही कर रहे हैं। मेरी ये कोशिश होती है, कम से कम मेरी ये ज़रूर कोशिश होती है कि अगर मैं थोड़ा बहुत भी चल लूँ ना, बंदे का मूड कुछ का कुछ हो जाता है। अच्छा जी, रिसेंटली मैं एक अच्छा बैग ढूंढ रही थी। थोड़ा सा मैं चाहती थी कि ज़रा लग्जरी की तरफ चला जाए, लेकिन प्रीमियम क्वालिटी का हो, अच्छी क्वालिटी का हो। तो ऐसे में मैं इस ब्रांड की तरफ गई और टेडी ब्लेक मेरे सामने आई इत्तफाकन ही फेसबुक पर, और मैंने जब इसे खोला तो इसके बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत से बैग थे। और मैंने 2 चीज़ें ऑर्डर की थी। एक मैंने जो है इनका वॉलेट, तो अगर इसके वॉलेट को हम देखें तो इसका वॉलेट आप देख सकते हैं कि बहुत ही डिसेंट साइज का है। ब्राउन कलर में मैंने ऑर्डर किया था। और अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं तो अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा इसके पार्टीशंस मिलेंगे, जिसमें आप यहाँ पर आप जो है कार्ड्स वगैरह रख सकते हैं। यहाँ पर जो है इसके पार्टीशंस हैं। तो ये चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी थी इसकी, इसलिए मैंने इसको ऑर्डर किया था। फिर जो दूसरी चीज़ है वो है जी मेरा मेन बैग, जो कि मैंने ऑर्डर किया, और वो भी मैंने ब्राउन कलर में ही ऑर्डर किया है। और आप पैकेजिंग देखें, कितनी ज़बरदस्त पैकेजिंग है। और ये हमारा बैग निकला है और माशाअल्लाह कितना खूबसूरत बैग है। मैं आपको ये पास से दिखा देती हूँ। और पता चल रहा है बैग को देख के कि इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त है, ये ख़राब होने वाला नहीं है। कलर तो आप देख ही सकते हैं, मुझे बहुत पसंद आया। और अंदर से मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये इस तरह से है। अब मैं आपको बता देती हूँ वो पॉइंट्स, वो फैक्टर्स जिनकी वजह से मैंने डिसाइड किया कि ठीक है मैं इस बैग को ऑर्डर कर रही हूँ। तो उसमें सबसे पहला जो पॉइंट था जिसकी वजह से मैंने इस बैग को ऑर्डर करने का फैसला किया, वो था जी इसका डिज़ाइन। इनके पास एक्सपीरियंस इटालियन डिजाइनर्स की टीम है, जो कि तमाम लोगों को, हर उम्र के लोगों को जहन में रखते हुए इन बैग्स को डिजाइन करती है। इसलिए अगर आप इनकी वेबसाइट पर जाकर देखें ना, तो आपको हर कलर में
हर साइज में डिफरेंट डिजाइन में बैग्स आपको मिलेंगे जो कि आप अपनी चॉइस के हिसाब से, अपने प्रोफेशन के हिसाब से बाय कर सकते हो। दूसरी चीज जिसकी वजह से मैंने इसको ऑर्डर किया वो था जी इसका प्रीमियम इटालियन लेदर। अगर हम कोई आम से लेदर से बना हुआ बैग लें तो वो 1 से 2 बार इस्तेमाल करने से उसकी रंगत उड़ने लग जाती है या फिर वो खराब हो जाता है। उसके अलावा स्मेल बड़ी अजीब सी आती है। लेकिन ये असली इटालियन लेदर से बने हुए बैग्स हैं जो कि ना आम बैग्स की तरह जल्दी खराब होते हैं, ना इनमें से उस तरह की गंदी स्मेल आ रही है, बल्कि जो इनके एक्सपीरियंस्ड वर्कर्स हैं उन्होंने हर किसी की पसंद को जहन में रखते हुए क्वालिटी बैग्स दिए हैं आपको। और उन्होंने इस चीज़ का भी ध्यान रखा है कि जो इनकी स्टिचिंग हो वो बेहतरीन हो, जो डिज़ाइन हो वो क्वालिटी का डिज़ाइन हो, अच्छा लगे देखने में, और हर एज के मुताबिक उन्होंने इसका डिज़ाइन, इसका कलर कॉम्बिनेशन रखा है। फिर तीसरी चीज़ ये है कि आमतौर पे ये होता है कि हम लोग जब कोई लग्जरी बैग लेने जाते हैं तो यार उनके मैंने देखा छोटे छोटे जो वॉलेट्स होते हैं वो इतने महंगे होते हैं। अब बड़े बैग तो आराम से जो है 1800, 2000, 3000 इस तरह हो जाते हैं। तो इन बैग्स की मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि इनके जो इस साइज के वॉलेट्स हैं ये 100 पाउंड से स्टार्ट हो रहे हैं, और ये अगर आप दोनों साथ में लेते हो तो ये 300 से स्टार्ट होते हुए, वैसे तो जो है इनके बैग्स 1200, 1400, 1500 के हैं, लेकिन इन्होंने सेल लगाई हुई है जिसकी वजह से आपको 300-400 पाउंड के बैग्स आराम से मिल जाएंगे। वेबसाइट का एड्रेस मैं आपको दे दूंगी। तो मैं, आपको पता है कि जो चीज़ इस्तेमाल करती हूँ मुझे अच्छी लगती है वो मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ, तो ये भी मैंने आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करना मुनासिब समझा। तो मेरा मूड जो बहुत अजीब सा हो रहा था, सुस्त हो रहा था, वो एकदम से मेरे बैग के आने के बाद बहुत अच्छा हो गया और मैंने आप लोगों के साथ अपनी खुशी भी शेयर की। तो उसके बाद अब डिनर का टाइम हो चुका है और तकरीबन सारा दिन ही गुजर गया, तो इसलिए आज मेरा इरादा है कि चिकन और करेले बनाए जाएं। तो मैं इन दोनों चीज़ों को इकट्ठे ही डिफ्रॉस्ट कर लेती हूँ। अच्छा, कोई भी डिश होती है ना वो हर एक का बनाने का तरीका अलग अलग होता है, तो उसमें ये नहीं है कि तुम सही बना रहे हो, तुम सही बना रहे हो, तुम सही बना रहे हो। तो मेरी ये तरीका है जो मैंने अपनी अम्मी से सीखा है कि एक तो करेलों को नमक लगाओ ताकि उनकी कड़वाहट ख़त्म हो जाए, और फिर मैं इनको हल्का हल्का फ्राई कर लेती हूँ। उससे आप भी ट्राई करना कि इनकी कड़वाहट में, स्पेशली अगर आपको कड़वाहट का मसला होता है, बहुत 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 अच्छा असर पड़ता है। तो यहाँ पर मैं साथ में ये प्याज काट रही हूँ। अच्छा, क्योंकि करेलों को मैं फ्राई कर रही हूँ तो उससे ये होगा कि जब मैं बाकी सालन बनाऊँगी उसमें फिर, क्योंकि ऑयल ऑलरेडी करेलों में होगा, इसलिए इतना ज़्यादा फिर मैंने ऑयल इस्तेमाल नहीं करूँगी जब मैं बाकी सालन बनाऊँगी। तो यहाँ पर भी अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखें, बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल, बिल्कुल चुन्नू सा ऑयल मैंने डाला है। फिर अलग से मैं चिकन को भी भून लेती हूँ और उसके बाद सारी चीज़ों को मिक्स करके इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैं पकने के लिए रख देती हूँ। कसम से इतने मज़े के बनते हैं इस तरीके से कि आप लोग भी ज़रूर इसको ट्राई करना। तो पानी डाल के उसके बाद, अच्छा मैंने हल्का सा ना इसमें कसूरी मेथी भी डालती हूँ और उसके बाद मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो दूसरी तरफ ये है कि जब तक वो पकेगा मैं जो भी आप लोगों के कोई कमेंट्स वगैरह होते हैं उनका जवाब देना हो, या फिर अगली वीडियो पर काम करना हो, या किसी टॉपिक पर रिसर्च करनी हो, वो भी करती हूँ। और साथ में हाइड्रेशन बहुत 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 ज़रूरी है, पानी पीना मत भूला करो, ये मैं आप लोग को बता दूँ। तो यहाँ पर अब देखें, ये हमारा सालन रेडी हो गया है, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, हमारा मैं जो सालन बनाती हूँ जिस तरह से, ये चिकन और करेले, तो उसमें शोरबा नहीं होता। और साथ में ये मैंने रोटी भी बना ली है और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है आटा काफ़ी अच्छा गूंदा हुआ था तो रोटी बहुत ही अच्छी फूल रही है, और शायद हम लोग को भूख भी बहुत लगी हुई थी। तो यहाँ पर ख़त्म करते हैं आज की वीडियो। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और मुझे दुआ में याद रखना। आपसे फिर मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।